अंसर सर, आपको नहीं लगता आपने कहीं ना कहीं पीएचडी कर ली है स्कैम्स को लेकर? हमारे देश ने कर दिया ये। द कंट्री नीड्स अ पीएचडी इन स्कैम्स। सर ने मुझे एक दिन लंदन से फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा डोंट वरी, अब तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। हमारे शहर में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर इनका चेहरा नहीं है। चारों तरफ अब्दुल करीम तेलगी का चेहरा लगा हुआ है। इतने एक्टर्स ने, इतने डायरेक्टर्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि कौन है ये। कोई एक्टर बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई सीन छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक सीन के अंदर एक्टर्स होते हैं और एक्टर्स बनाते या बिगाड़ते सीन। जैसे सीन खत्म होता था और तुषार सर कट बोलते थे तो तलत जी ऐसे उठते थे, ऐसे करके निकल जाते थे। इमीडिएटली सीधा गाना ही शुरू करते थे। अच्छा, ऐसे कोई नंबर ऑफ स्कैम्स है जो सोचा है कि करने हैं इसमें? मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कैम्स कम हो हमारे देश में। हाय गाइस, आई एम तोनाक्षी कालरा। मुझसे तो मिलते रहते हो, लेकिन इनसे कम मिलना होता है बिकॉज ये हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, हंसल जी। और इनको आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी में। गगन एंड हंसल जी, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड। और आपको मुस्कुराते देखिए और भी अच्छा हो गया। अच्छा लगा सुन के। अच्छा, गुड इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं शो का आपका फर्स्ट, क्या बोलूँ कि लाइक फर्स्ट हाफ कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने हमारे लिए निकाली है वो रिलीज़ कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। तो क्योंकि फर्स्ट आई थिंक स्कैम 1992 के बाद इतनी वो इट वाज अ ट्रेमेंडस सक्सेसफुल सीजन एज वेल। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और जैसे ये रिलीज़ हुआ तो इसको भी इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। तो हंसल सर, पहले आपसे पूछूंगी कि डिड यू एक्सपेक्ट दिस और डिड यू एक्सपेक्ट मोर? आई डोंट एक्सपेक्ट, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आए, कि आपकी मेहनत लोगों तक पहुँचे, लोगों को पसंद आए। क्योंकि सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, एक पूरे कलेक्टिव मेहनत है। लोगों ने 3 साल दिए इसको बनाने में। क्या होता है कि आप यू कैन नॉट, कि एक सीज़न अगर चल गया है तो ये नहीं है कि मैं कुछ भी, कि गगन को खड़ा कर दिया कैमरा के सामने, नरेट कर दिया और मैंने मोनोलॉग कर दिया और मैंने रिलीज़ कर दिया। दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा नए सिरे से एक नई कहानी कहनी पड़ती है। ये वैसा भी शो नहीं है कि उसके कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एक ही सीज़न में सब पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है, कैरेक्टर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नई कहानी है, नए सिरे से बनाई है, नया डायरेक्टर है तुषार हीरानंदानी। तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नर्वसनेस थी, एंग्जाइटी थी थोड़ी सी कि अच्छा ये लोगों को कितना अच्छा लगेगा, क्या ये कहानी लोगों को समझ में आएगी और क्या हमारी मेहनत रंग लाएगी। और अभी जो देख रहे हैं, जो जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है इस शो को, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, यू फील विंडिकेटेड। लगता है कि हाँ, जो किया कुछ तो सही किया हमने। और एक सही जो काम किया हमने वो यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल यही बैठे हैं, जो कि जब स्क्रीन पर देखते तो बहुत अलग लग रहे हैं। कितना किलो आपने वेट गेन किया था इसके लिए? ये तुम यहाँ लगा के रख लो। मैं अभी वही सोच रहा था, पूछा होगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये। टोटल वेट जो गेन हुआ था दैट वाज अराउंड 18 to 20 kgs के आसपास हुआ था। पहले मैंने सिर्फ 10-11 किलो किया था, लेकिन फिर तुषार हीरानंदानी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके कहने पे फिर मैंने और उसको बढ़ाने की कोशिश की और किसी तरह घसीट के मैं 18-20 तक पहुंच के लेके चला गया। और उसके बाद शूट के बाद बहुत जल्दी लूज भी कर लिया? जल्दी तो नहीं कहूँगा, इट वाज गुड पीरियड ऑफ 3 months। मैं न्यूयॉर्क में था और मैं मीरा नायर जी के प्ले है मॉनसून वेडिंग द म्यूजिकल, उस पे काम कर रहा था। तो मुझे एक रिजीम बनाने का मौका मिल गया। जब थिएटर की रिहर्सल होती है तो एक सेट डे बन जाते हैं। सो आई वाज लकी इनफ टू गेट दैट अमाउंट ऑफ टाइम एंड उसमें मैंने जो भी मुझे पता है चीज़ों के बारे में कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए, मैंने सब अप्लाई कर दिया एंड थैंकफुली वो काम कर गया। और वेट गेन से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ शरीर में कि मैं वापस ना उसे लूज कर सकूं। सो इट वाज जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग। अंसर सर, आपको नहीं लगता आपने कहीं ना कहीं पीएचडी कर ली है, या फिर आप वो कोर्स अभी कर रहे हो स्कैम्स को लेकर जितने हुए हैं? हमारे देश ने कर दिया ये। मतलब द कंट्री नीड्स अ पीएचडी इन स्कैम्स, द वर्ल्ड नीड्स इट। क्योंकि हम सब वी आर ऑल लिविंग इन अ स्कैम सालों से। फिर रोज़ मतलब वही। तो ये कहानियाँ जो है दे आर जस्ट टेलिंग यू कि
the system is rotten and nobody is fixing it. It's getting worse and worse. The system is getting more and more rotten and we need to fix the system. कि एंड वो सिस्टम सिर्फ वो नहीं है कि लोग आके उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो ऐसे सर्कमस्टांसेस से आते हैं कि उनके पास शायद कोई और चारा नहीं है. Yeah. कि वो एन एम्बिशियस पर्सन इन अ कंट्री लाइक इंडिया डज नॉट हैव एनी मीन्स to fulfill his ambitions without scamming the system. It is a question that the show is raising कि क्या ईमानदारी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस देश में या नहीं. क्या क्या डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ के लिए आपको चोरी करनी ही पड़ेगी. दैट इज़ द क्वेश्चन आई वांट टू पोज कि मेरी काबिलियत से मुझे पैसे मैं कमा नहीं सकता हूँ. एंड दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन दैट द शो इज़ रेजिंग. गगन, आप तेलगी कैसे बने और मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्टली आपको कॉल किया और उसके हिसाब से प्रोसेस हुआ, या फिर पहले आपने सुना था कहीं पर कि इस तरह का कुछ शो आने वाला है तो पहले चर्चा शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं? नहीं, मैंने नहीं सुना था इस बारे में कुछ भी. एक्चुअली वो कोविड टाइम्स चल रहे थे और लॉकडाउन था, तो मैं घर पे ही बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कोई काम आएगा, आगे बात बढ़ेगी, या फिर अगले महीने का रेंट कहाँ से दूंगा वगैरह वगैरह. और एक दिन आई थिंक हंसल सर ने मुझे देखा था मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जो मैंने किए, सूटेबल बॉय एंड सोन चिड़िया. तो आई थिंक इनकी और मुकेश सर की बात हुई कि एक ऑडिशन ले लेते हैं इसका, और तब मुझे कॉल आया था उनके असिस्टेंट का कि आके आपको ऑडिशन देना है और ये स्कैम पार्ट 2 बन रहा है जिसमें अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर हम कहानी कहने जा रहे हैं और आपको लीड रोल के लिए हम सोच रहे हैं. तो थोड़ा सा ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि लीड रोल मैं कैसे, तो फिर लेकिन ऑब्वियसली एक्टर का काम होता है जाना जी. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं गया वहाँ पे ऑडिशन देने. और पहले ऑडिशन में उन्होंने आके मुझे साफ साफ कह दिया, कहते यार वो 2 सीन तो ठीक थे, ये सीन में मज़ा नहीं आया और ये ना बहुत ज़रूरी सीन है, तो तू थोड़ा वो वाला काम कर जैसा तू, मैंने थिएटर में तेरा काम देखा हुआ है. मुकेश छाबड़ा ने कहा. हाँ, ये मुकेश छाबड़ा ने कहा. तो फिर मैंने कहा मुझे फिर एक काम कीजिए, 3-4 दिन का मोहलत दीजिए मुझे, मैं जाके प्रिपेयर करके आता हूँ. मैंने जो भी मुझसे बन सका एज एन एक्टर, जो भी मेरी दिमाग में मेरे आया, मैंने वो सारी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया, अपने दोस्तों को दिखाया कैसा लग रहा है, ये कुछ बन रही है बात के नहीं. तो जब उन लोगों ने मुझे हरी झंडी दिखाई तो मैंने सर को फ़ोन किया, मुकेश छाबड़ा सर को. मैंने कहा कि अब मैं रेडी हूँ, आप ले लीजिए दूसरी बार ऑडिशन. और जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया, मैं ऑडिशन दे के बाहर ही निकल रहा था. आई थिंक तब तक उन्होंने ये ऑडिशन जो है असिस्टेंट ने मुकेश छाबड़ा सर को भेज दिया था और वो गाड़ी में आ रहे थे, उन्होंने शीशा नीचे किया और मुझे देख के बोलते हैं कि डन 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 गगन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मैं बहुत खुश हो गया. इससे पहले कि मैं आगे घर पहुंचूं, उन्होंने कहा मैं हंसल सर को ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो वो तुमसे बात करना चाहते हैं. और हंसल सर ने कहा बहुत बढ़िया ऑडिशन था गगन, तुम ये रोल कर रहे हो. बस ऐसे मेरी कास्टिंग हुई. अच्छा, एक और चीज़ थी, तो कल मैं आपको बताती हूँ, कल की बात है, कल मेरी तलत जिससे बात हो रही थी, उनका मैंने जूम इंटरव्यू लिया था. तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रतीक गांधी खुद इस बात को मानते हैं आफ्टर स्कैम कि उनका एक एरा है, एक था प्री स्कैम और एक है पोस्ट स्कैम, जहाँ पर उनको बहुत पहचान मिली उसके बाद. और आपको भी ये चीज़ बोली गई थी कहीं ना कहीं, किसी ने बोला कि आपका भी ऐसा होगा कि प्री स्कैम और पोस्ट स्कैम अलग पर्सनैलिटी और अलग सब कुछ होने वाला है. बोला ऐसे नहीं था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि प्रतीक गांधी के साथ क्या हुआ उस समय और रातों रात कैसे उनके फैंस वगैरह बढ़ गए. सर ने मुझे एक दिन लंदन से फ़ोन किया था, शूटिंग वगैरह हो चुकी थी, एडिट चल रहा था, फिर हमने डबिंग भी की. तो अभी पिछले कुछ दिनों में सर लंदन में थे, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके बोला कि कैसा फील हो रहा है, बटरफ्लाइज आ रही है स्टमक में. मैंने कहा कि हाँ बटरफ्लाइज आ तो रही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसा होगा ये सब. तो उन्होंने कहा डोंट वरी, अब तेरी लाइफ चेंज होने वाली है, फिक्र मत कर, तो इसको एंजॉय कर इसको, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. तो तब सर ने मुझे कहा था कि ये लाइफ अब तेरी बदलने वाली है. और तब जाके थोड़ा सा ऐसे आपको हिट हुआ थोड़ा कि हाँ यार होने वाला है ऐसा. और जब रिलीज हुआ तो उसके बाद ऐसा फील हुआ कुछ? एक्चुअली जितने लोगों ने देखा है ऑनलाइन काफी फील हो रहा है मुझे. आज जब मैंने सुबह फ्लाइट पकड़ी तो रास्ते में एक ही कॉम्प्लीमेंट मिला अभी तक मुझे, सिर्फ एक इंसान ने पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि ये इन्होंने वजन इतना कम कर दिया. हाँ, बहुत चेंज लग रहे हैं. That's why. उसको भी वो भी इंसान सिक्योरिटी में मुझे मिला, सिक्योरिटी क्लियरिंग करते वक्त, और अचानक से मेरे सामने आ गया और उसने कहा कि
सर बहुत अच्छा काम लगा आपका। तो मैंने बोला थैंक यू। वो सुन के भी कोई आया नहीं दोबारा। तो मैं एक तरह से खुश भी हूँ और अभी देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी होगी धीरे धीरे, जब और लोग देखेंगे या और ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, या जो मैं होप कर रहा हूँ, हम लोग होप कर रहे हैं कि हो ऐसा। तो लेट्स सी कि वो जो लाइफ चेंजिंग मतलब होता है ये जो बहुत हम ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं ये सब, मतलब बदल गई है ज़िंदगी। जी। मतलब हमारे शहर में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर इनका चेहरा नहीं है। चारों तरफ गगनदेव रियार का, अब्दुल करीम तेलगी का चेहरा लगा हुआ है। उनको रिव्यूज़ ऐसे मिले हैं कि स्टार इज़ बॉर्न। और ये मुझे न जाने कितने हमारे कंटेम्प्रेरीज ने फ़ोन किया, यार कौन है ये। इतने एक्टर्स ने, इतने सारे डायरेक्टर्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि कौन है ये। उनको खुद बहुत सारे फ़ोन आए हैं, मतलब बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि अभी देखेंगे। ये है इनका, थोड़ा अंडर प्ले करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इट हैज़ मतलब ये प्रति के साथ जो हो रहा था वो मुझे इनके साथ होते हुए दिख रहा है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मुकेश अपना दिल्ली आए हुए थे, आपको तो पता है वो दिल्ली बॉय हैं वो भी, दिल्ली वाले, तो फूड टूर पे हम लोग गए तो उन्होंने बहुत बातें की अपनी पूरी जर्नी की, और उसमें से आपका जिक्र कई बार हुआ उस इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था स्पेसिफिकली कि हंसल सर के साथ ना काम करने का एक तरीका इसलिए बड़ा वो होता है कि मुझे लगता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम सेम पेज पर होते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनको भी मेहनत करना बहुत पसंद है और मुझे भी मेहनत करना बहुत पसंद है, सो वी कीप पुशिंग ईच अदर। हाँ, मतलब ये आप मुझे उस दिन कह रही है जब कल ही हम लोगों ने बहुत आर्ग्यू किया है। मतलब हम सेम वेवलेंथ पे ऐसे होते हैं कि हम आर्ग्यू बहुत करते हैं जी। और वो आर्ग्यूमेंट से जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो अच्छे आते हैं। यू नो, सम ऑफ द डिसीजंस फॉल राइट, क्योंकि वो हिचकिचाता नहीं है मुझे कहने से कि नहीं आप गलत हो। मैं हिचकिचाता नहीं उसको कहने से कि यार बकवास है। तो ये जो है ना, वो आई थिंक मोर देन बीइंग ऑन द सेम वेवलेंथ, दो लोग अगर एग्री करके काम करते रहे ना तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। मतलब अ मैरिज वर्क्स ऑन डिसएग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट विल डिस्ट्रॉय द मैरिज। कि आप अगर एग्री करते रहो तो मतलब समबडी इज बीइंग सबसर्विएंट, सर्वाइल टू द रिलेशनशिप। वो आर्ग्यूमेंट ज़रूरी है और मुकेश और मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत होता है, लेकिन उसमें उसी में मतलब ये इट कम्स अलाइव। ये हमने मतलब अब स्कैम 2003 में कास्टिंग डिसीजंस पे जो मतलब कल शूटिंग है और शाम को मतलब मेरे पास ऑडिशंस आ रहे हैं और मैं खूब शूटिंग कर रहा हूँ, मैं ऑडिशंस देख रहा हूँ, मुकेश को मैसेज करता था नहीं मुकेश और कर सकता है तू और हो सकता है। अरे अभी वो मुकेश कभी ये नहीं कहता था अभी कैसे करेंगे, वो मुझे रात को 2, ढाई, 3 बजे मतलब मुझे ऑडिशंस भेजता था और सवेरे 7 बजे शूटिंग है। तुषार पैनिक करता था कि अरे सर कैसे करेंगे ऐसे। वो तेरे को शूटिंग पे पहुँच जाएगा आदमी, एक्टर अच्छा एक्टर मिलेगा तुझे। मेरा होता है कि भाई हर कोई एक्टर बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई सीन छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि एक सीन के अंदर एक्टर्स होते हैं और एक्टर्स बनाते या बिगाड़ते सीन को। तो यू हैव टू कास्ट करेक्टली। अच्छा गगन, मैंने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाते हो और ये मैंने कल ही सुना है। अरे बहुत अच्छा है ना, कमाल कमाल। मतलब मैंने सुना आपका बड़ा म्यूजिकल माहौल रहा है सेट पर, ये भी सुना है कल मैंने तलत अजीज जी से। अरे तलत अजीज जिस सेट पे होंगे म्यूजिकल माहौल तो अपने आप बन जाएगा वहाँ पे। सबसे ज़्यादा तो सुबह सुबह मैं तैयार हो रहा हूँ अपनी वैनिटी में, और अगर उनका शूट है मेरे साथ और उनको अगर मेरी पास वाली वैनिटी मिली है तो मुझे सुबह ही वो सुर मेरे कानों में शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो हमेशा रियाज करते रहते हैं अपना बैठ के। और वो सेट पे भी हमारे साथ हमेशा गज़लों की या किसी म्यूज़िक की या किसी चीज़ की बातें होती ही रहती थी, और वो कोई ना कोई ट्रिविया या कोई ना कुछ ऐसे पेश करते ही रहते थे। फिर सना है जो रेडियो जॉकी भी थी और उनको गाने का बहुत शौक है। तो मतलब ऐसे म्यूजिकल लोगों के बीच में तो मज़ा ही है, चल रहा सेट के ऊपर 24 घंटे। तलत भाई के साथ मैंने इससे पहले मॉडर्न लव करके शो था, तो उसमें पहली बार काम किया था। तो 4 दिन की शूटिंग थी, मतलब 4 दिन की शूटिंग में एक्टिंग कम और गज़लें ज़्यादा सुनी है। और मतलब बहुत अच्छा लगता था वो, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोइंग ईयर्स के नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। तलत अजीज कि वो फिर चिड़ी रात बात फूलों की, वो मतलब वो एक हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स का बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया है। हाँ, जब गज़लें पूरे सुरूर पे हुआ करती थी, मतलब ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, वो सब मतलब हमारे मतलब वो है, इट इज़ ऑल क्लासिक्स है वो। मतलब आप तलत अजीज इज इमॉर्टल एंड वो टू हैव हिम ऑन सेट विद अस
एंड टू सी हिम एज अ मॉडल कि कई बार लाइंस भूल जाते हैं कि इतने बढ़िया गज़ल सिंगर लाइंस भूल रहे हैं, तो मतलब लगता है कि नहीं, मतलब महान कलाकार भी मतलब इंसान होता है जी उसके भी कुछ अपने वीकनेसेस होते हैं। ये बहुत अच्छा आपका लगता शूट, था। आपका शूट जैसे आप बता रहे हो कि गजलें भी सुनी, सब सुना, मेरा इंटरव्यू भी ऐसा रहा, मुझे लगता है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट म्यूजिकल इंटरव्यू जो अभी तक हुआ है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू ले रही थी तो वो एक अपने स्टूडियो से ही थे, बात कर रहे थे, और वो बात करते करते बीच में कुछ ना कुछ गुनगुनाने लग रहे थे। जैसे सीन खत्म होता था और तुषार से कट बोलते थे तो तलत जी ऐसे उठते थे, ऐसे करके निकल जाते थे इमीडिएटली सीधा गाना ही शुरू करते थे। ओके अच्छा हंसल सर, इतने सालों की जर्नी रही है, और मैंने जैसे बोला कि आपकी अगर हम फिल्मोग्राफी देखें तो बहुत अलग अलग तरह की कहानियां लेकर आए हो, ऐसा नहीं कि बहुत मिलती जुलती कहानियां एक दूसरे से, अलग अलग तरह का सिनेमा लेकर आए हो। What do you feel today? Do you feel proud of your choices that you made in your career till now? जैसे शाहिद was there, then अलीगढ़ was there, स्कूप इतना अच्छा परफॉर्म किया, then स्कैम के both the seasons are there, तो कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हो कि मैंने वो चॉइसेस ली हैं उस तरह की? Absolutely, I'm proud, more than pride, I'm very grateful कि मुझे all of us are on this universe for some purpose, Yeah. and I've been able to fulfill that purpose, to be able to make a Shahid, to be able to make an Aligarh, to be able to make Scam, to be able to make Omerta, Faraz, Scoop, इतना कुछ, इतनी सारी कहानियाँ कहने को मतलब मुझे मौका मिला है, that I'm only filled with gratitude, like very very grateful, very humbled कि ये सब काम लोगों को पसंद आया है, Yeah. that the kind of love we are getting, that is very humbling. कि आज मतलब जो स्कैम को लेकर जो आई केम टू बॉम्बे फॉर 1 day फ्रॉम लंदन टू सेलिब्रेट बिकॉज इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि वो मैं जब लैंड हुआ ना, मैंने देखा कि कितना प्यार मिल रहा है इस शो को, कि एक लेगेसी है और उसको इतना प्यार मिल रहा है, एंड यू रियलाइज कि यू आर, द वर्क इज सो मच बिगर देन यू। अच्छा ऐसे कोई नंबर ऑफ स्कैम्स है जो सोचा है कि करने हैं इस उसमें? मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब मेरे पास कहानियाँ ना हो, क्योंकि स्कैम्स कम हो हमारे देश में बिल्कुल कम होने चाहिए। आई एग्री। देखिए फ़ायदा है हमारा स्कैम्स की कहानियाँ कहने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो हमारे पास, कुछ और कहे, हम कुछ और पॉजिटिव बातें करें अपनी कहानियों के ज़रिए। कि मुझे ये सिस्टमिक रॉट के बारे में बार बार हर सीज़न में मुझे कोई पूछता है क्या है, मैं बोला नहीं मेरी कहानी सिस्टमिक रॉट के बारे में है। ये बात मैं बार बार ना कहूँ मैं। सर बस लास्टली एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्यों ऐसे रिलीज कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसे? ये हमने इट वाज नॉट डन इंटेंशनली। हमने एक वादा किया था हमारे ऑडियंस को कि हम सितंबर 1 को आप तक आएंगे। हमारे पास जितने एपिसोड्स उस वक्त तैयार थे हमने वो दिए, बाकी के एपिसोड्स तैयार हो रहे हैं और वो आ जाएंगे। तो ये मतलब कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज थे और लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, उसमें स्ट्रैटेजी नहीं है। हम बस ऑडियंस को यही कहना चाहते हैं कि हम उन्होंने इतना प्यार दिया है, ये प्यार देते रहिए, क्योंकि आगे जो आ रहा है उसमें मतलब आपको अब्दुल की फॉरवर्ड जर्नी दिखेगी और उस पर मतलब उतनी मेहनत हो रही है जितना ये फर्स्ट वॉल्यूम पे हुई है, वो मेहनत चल रही है और उस मेहनत को थोड़ा सा प्यार से देखिए और प्यार से एक्सेप्ट कीजिए। नहीं प्यार से तो वो ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सीज़न 1 को इतना प्यार मिला था और तभी कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि भाई, मुझे अभी भी याद है कि हम ऑफिस में बैठे थे और आपका टीज़र आ गया था और वो म्यूज़िक आया, वो म्यूज़िक ही अपने आप में आपके गूज़बम्स ले आता है, वो म्यूज़िक किस तरह का बना है, तो वो था। और यही रीज़न है कि चाहे 5 एपिसोड्स आए लेकिन लोगों ने उसी रात देख डाले, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ है। एंड वी रियली होप कि जल्दी से बाकी के एपिसोड्स आए एंड ये कहानी जिसने हमें बांधे रखा 5 एपिसोड्स तक, वो आगे भी बांधे रखे एंड उतना ही प्यार ऑफ कोर्स आपको भी मिले जितना सीज़न 1 को मिला था। With that, thank you very much for your time. It was a pleasure chatting with you today. Thank you so much.